हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी टी पॉइंट। हम सब प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चंस कर रहे थे। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस पे। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स इज सेम। फर्स्ट इज सोल्ड एट 5% प्रॉफिट, सेकंड एट 10% प्रॉफिट एंड थर्ड एट 20% लॉस। ओके, और आपसे क्या बोला है? फोर्थ एट 25% प्रॉफिट एंड फिफ्थ एट 30% प्रॉफिट, और आपसे नेट प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप? मैं एज्यूम कर लेता हूं कि सीपी ऑफ, मान लीजिए ईच ऑब्जेक्ट का प्राइस 100 में एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, तो 5 ऑब्जेक्ट्स का कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? 500 रुपीज। 5 ऑब्जेक्ट्स का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ₹500। ठीक है, और आपको दे रखा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट को 5% प्रॉफिट पे सेल किया, सेकेंड को 10% प्रॉफिट पे। तो ओवरऑल अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करता हूं तो क्या आ जाएगा? देखिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को कितने पे सेल किया? 5% प्रॉफिट पे। सेकेंड ऑब्जेक्ट को 10% प्रॉफिट पे। थर्ड ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट 20% लॉस, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ -20। इसके बाद फोर्थ ऑब्जेक्ट को 25% प्रॉफिट पे सेल किया, +25। फिफ्थ ऑब्जेक्ट एट 30% प्रॉफिट। ओवरऑल अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहें, कितना आ जाएगा? 5 + 10 15, 15 - 20 -5, और 25 + 25 55 माइनस 55 माइनस 5 50%। ये क्या आ गया आपके पास? 50% आपके पास ओवरऑल प्रॉफिट आया। 50% प्रॉफिट आया आपके पास 5 ऑब्जेक्ट सेल करने पे। ठीक है, और 50/5 अगर आप करते हैं, कितना आ जाएगा? 10%। अगर मुझे ओवरऑल देखना है पांचों ऑब्जेक्ट सेल करने पे कितना प्रॉफिट हुआ इंडिविजुअली एक ऑब्जेक्ट पे, इंडिविजुअली ओवरऑल आप अगर प्रॉफिट देखना चाहते हैं कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो 10% प्रॉफिट होगा आपको इस केस में। सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, 10% प्रॉफिट। देखिए, पहले पे 5% प्रॉफिट हुआ, सेकेंड पे 10। अच्छा, अगर प्रॉफिट अमाउंट ही आप ले लें, प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको? 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप अमाउंट में ही डील करें तो 50 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो रहा है, और टोटल सीपी आपका कितना है? 500 रुपीज। 500 का 50 कितना परसेंट है? 10% है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स इज सेम। पहले ऑब्जेक्ट को आपने 5% लॉस पे सेल किया, सेकेंड ऑब्जेक्ट एट 10% प्रॉफिट, थर्ड एट 5% प्रॉफिट, fourth at 15% profit, and fifth at X% profit. If his net profit is 12%, find the value of X. Net profit आपको कितना दे रखा है? 12%। ये जो 12% प्रॉफिट है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को सेल करने पे होगा। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 5। तो 12 इंटू 5 अगर मैं कर देता हूँ, 12% इंटू 5, ओवरऑल आपको 12% प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स देखें, इंडिविजुअली देखें तो 60% प्रॉफिट होगा आपको। ठीक है, और पहले पे आपको कितने का लॉस हो रहा है? -5। सेकंड सेकंड सेल करने पे आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। थर्ड सेल करने पे आपको 5% का प्रॉफिट हो रहा है। फोर्थ पे भी आपको क्या हो रहा है? 15% का प्रॉफिट, एंड फिफ्थ पे आपको X% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से X निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? देख सकते हैं आप, 60, 10 15, 15 15 30, 30 - 5 25, 60 - 25 कितना आ रहा है? 35% आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। सो योर राइट आंसर इज डी ऑप्शन, 35% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है एन ऑब्जेक्ट इज मार्क्ड फॉर ₹1500। अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ X% ऑन दिस एंड एड्स 20% सेल्स टैक्स इन बिल। ठीक है, और आपको आगे दे रखा है इफ द कस्टमर पेज ₹1260, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक ऑब्जेक्ट का मार्क प्राइस है आपके पास 1500 रुपीज। ठीक है, फर्दर आपको दे रखा है शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ X% ऑन दिस। मान लीजिए X% का डिस्काउंट देने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट बचा आपके पास, मान लीजिए आपने X% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद कितना बचेगा आपके पास? सपोज X% हटा दीजिए आप, 100 - X बचा आपके पास।
100 माइनस x परसेंट ऑफ 1500, यही किसके इक्वल होगा? यही आपका क्या आ जाएगा? अभी आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इसको मैं y के इक्विवेलेंट मान रहा हूँ। लेट्स से y इंटू y बाय 100, ये क्या आ जाएगा? आपका सेलिंग प्राइस। और आगे क्या दे रखा है? शॉपकीपर इस पे भी 20% एडिशनल सेल टैक्स ऐड कर रहा है। अगर 20% सेल टैक्स आप ऐड कर रहे हैं इस पे, तो कितना आ जाएगा? इसका 20% और ऐड कर दीजिए इसमें, या आप कह सकते हैं 120% ऑफ दिस। 120% का फ्रैक्शन क्या होता है? 6/5 इंटू 6/5 किसके इक्वल आएगा? 1260 के इक्वल। ठीक है, यहां से आप y निकाल सकते हैं। देखिए 100 से 100 काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। 18y किसके इक्वल होगा? 1260 रुपीज के इक्वल। यहां से y क्या आ जाएगा आपका? 80 रुपीज के इक्वल आ जाएगा। y आपका यहां से आ जाएगा 80 रुपीज के इक्वल। और आपको चाहिए क्या था? देखिए y आपने क्या एज्यूम किया था? 100 माइनस एक्स परसेंट। सॉरी, ये जो आएगा आपका, ये y आएगा, ये रुपीज में नहीं आएगा, ये परसेंट में ही आएगा। y 80 के इक्वल आया, और आपने क्या एज्यूम किया था? x परसेंट, सपोज इसको डिस्काउंट दिया, तो 100 माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 100 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, जो कि आपके पास 80 आ जाए? 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका x क्या आ गया? x आ गया 20%। सो योर डिस्काउंट इज 20%। सो योर राइट आंसर इज, और आपसे क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x आपका 20% आएगा। मुझसे मिस्टेक तो नहीं हुई कहीं? देख लेते हैं एक बार। ऑब्जेक्ट इज मार्क्ड एज 1500 रुपीज, शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ x% ऑन इट। मान लीजिए x% डिस्काउंट देने के बाद 1500 इंटू y बाय 100, ये आ गया आपके पास, इंटू एड्स 20% सेल टैक्स इन बिल, तो 6/5 ही होगा। 100 से 100 काट दीजिए, 5 से 3 टाइम्स 18y आपका किसके इक्वल आ जाएगा? 1260 के इक्वल। यहाँ से आप, सॉरी 7 आएगा यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, 18 7 जा होगा, 70 आएगा। तो y आपका 70 आ गया, तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 30% डिस्काउंट आ जाएगा। मुझसे मिस्टेक हो गई, सॉरी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 18 7 जा 126 होता है, नॉट 18 8 जा। ओके, सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, 30% प्रॉफिट। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज मार्क्ड एट रुपीज 1200, a shopkeeper gives a discount of x% on this and adds 25% tax in bill. If customer pays rupees 1200, find the value of x। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, मार्क प्राइस आपको दे रखा है 1200 रुपीज। ओके, और आपको दे रखा है फर्दर की शॉपकीपर उसको x% का डिस्काउंट देता है। मान लीजिए x% डिस्काउंट देने के बाद, x% डिस्काउंट देने के बाद ये जो एमपी है कितना बचा? सपोज x% आपने हटा दिया, 100 माइनस x% आपके पास बचा। 100 माइनस एक्स को मैं y एज्यूम कर लेता हूँ, लेट से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। y%, तो इसका y% जो भी होगा, यही क्या आ जाएगा? आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। रुपीज 1200 इंटू y बाय 100, ये क्या आ जाएगा? आपका सेलिंग प्राइस। और इसके आगे आपको दे रखा है, कस्टमर जो है 25% सेल टैक्स और ऐड कर देता है इसमें। जब 25% सेल टैक्स और ऐड हो रहा है, तो इसका 25% इसमें और ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा? 125% ऑफ दिस। 125% का फ्रैक्शन होता है 5/4। ये किसके इक्वल दे रखा है? कस्टमर कितना पे कर रहा है? 1200 रुपीज। यही आपको दे रखा है 1200 रुपीज के इक्वल। ओके, यहां से आप देख सकते हैं 100 100 काट दीजिए, क्या बचा आपके पास? 4 3 जा 12, यहाँ पे 15 है, और यहाँ पे 120 है। 15 8 जा होता है 120। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y क्या है आपका? y आ गया आपका 80, और y आपने क्या एज्यूम किया था? 100 माइनस एक्स। x क्या आ जाएगा आपका? x आ जाएगा आपका 20%। ओके, सो डिस्काउंट कितना दिया है इस केस में? उसको 20% का डिस्काउंट मिला। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये डी होगा। सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, अ शॉपकीपर गिव्स 4% डिस्काउंट एंड वन आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग 15 आर्टिकल्स। इफ ही गेन्स 35%, if he gains 35%, find how much above the cost price an article is marked। देखिए, अगर आप एमपी और सीपी का रेशियो लेते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है गेन कितना 35%। एमपी के नीचे हम क्या करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 100 प्लस 35 और सीपी, और आपको डिस्काउंट कितना दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है आपको 4%, 100 माइनस 4, तो एमपी और सीपी का रेशियो कितना आ रहा है 135 इज टू 96। ये रेशियो आ रहा है एमपी और सीपी का, ठीक है। और आपको आपको एडिशनल क्या दे रखा है, शॉपकीपर 4% डिस्काउंट दे रहा है और एक आर्टिकल फ्री दे रहा है आपको ऑन बाइंग 15 आर्टिकल्स। अगर आप 15 आर्टिकल्स परचेज कर रहे हैं तो आपको कितना मिल रहा है, 16 आर्टिकल्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक आर्टिकल जो आपको फ्री मिला, या आप कह सकते हैं शॉपकीपर के लिए 15 आर्टिकल्स का, शॉपकीपर के लिए 16 आर्टिकल्स का जो भी 15 आर्टिकल्स का 16 आर्टिकल्स का जो भी मार्क्ड प्राइस था, उसमें इसने एक आर्टिकल और दे दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है 15 आर्टिकल्स, तो जो भी आपका मार्क्ड प्राइस है, शॉपकीपर के लिए 15 आर्टिकल्स का जो मार्क्ड प्राइस है, इस ये जो 135 आया, इसको आप 15 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और और शॉपकीपर ने 15 की जगह कितने दिए, 16 दिए। ये जो 16 है, जो कस्टमर होगा उसके लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे 16 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए, आप जाते सपोज परचेज करने, आपको 15 आर्टिकल्स का जो एमपी है, अगर वो पे करते हैं 15 आर्टिकल्स में, सपोज कुछ मार्क प्राइस पीछे टैग लगा होगा, उतना अगर आप पे करते हैं तो आपको कितना मिल रहा है, एक आर्टिकल और फ्री मिल रहा है। तो आप जब लेने गए तो आपको कितने आर्टिकल्स मिले, 16 आर्टिकल्स मिले ना। तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस ये जो 96 है, ये जो 96 आया, ये कितने का, 16 आर्टिकल्स का आया। और एमपी कितने का ले रहा है, वो 15 आर्टिकल्स का, एक आर्टिकल वो फ्री दे रहा है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये रेशियो देखिए क्या आ रहा है, 9:6 का रेशियो आ रहा है, 3 से काट दीजिए, 3 2 जा 3 3 जा, ओके। आप देख सकते हैं सीपी और एमपी का रेशियो 2:3 का रेशियो है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस आर्टिकल इज मार्क्ड। इस केस में आप देख सकते हैं आर्टिकल को कितना अबव मार्क करा, 1 यूनिट अबव मार्क कर रखा है आर्टिकल को। और सीपी कितना है आपका, 2 यूनिट इनटू 100 कर देंगे, यही क्या आ जाएगा, मार्कअप परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल कितना आ रहा है इस केस में, 50% आ रहा है, 50% मार्कअप, ओके। सो जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर आर्टिकल को 50% ज्यादा मार्कअप करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper gives a discount of 20% and still makes a profit of 20%. He also gives 16 articles instead of a dozen. Find how much above the cost price an article is marked। देखिए, इस केस में भी अगर आप एमपी और सीपी का रेशियो देखते हैं तो क्या आ रहा है, देखिए एमपी के नीचे हम क्या लेते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%, तो ये क्या आ जाएगा 120, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस क्या आएगा आपका, कॉस्ट प्राइस के नीचे क्या लेते हैं हम 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना है 20, तो यहाँ पे क्या लेंगे 80, 40 से काट दीजिए, 42 जा 43 जा, ओके। और आपको एडिशनल क्या दे रखा है, शॉपकीपर 16 आर्टिकल देता है इंस्टीड ऑफ अ डजन। 15 की जगह, सॉरी 12 की जगह शॉपकीपर 16 आर्टिकल देता है। तो ये जो एमपी है, एमपी यहाँ पे जो 3 यूनिट आया आपका, सॉरी यहाँ पे मत काटिए इसको, एमपी इज टू सीपी, इस केस में क्या आ रहा है आपका, ये 120 था और सीपी आपका आ रहा था 100 माइनस, ये आ जाता आपका 80। शॉपकीपर इसको 12 आर्टिकल की जगह 16 आर्टिकल देता है, तो कस्टमर शॉपकीपर को जो मार्क्ड प्राइस है शॉपकीपर का 12 आर्टिकल का ही मार्क प्राइस लेगा, तो यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दीजिए। और जब जो कस्टमर होगा उसको 12 की जगह क्या मिल रहा है, 16 मिल रहा है, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितने का होगा, 16 का होगा, यहाँ पे कर दीजिए 16 से डिवाइड।
12 से अगर आप काटेंगे तो 10, 16 से काट दीजिए 5, कितने का, 5 से फिर से काटेंगे तो 1:2 का रेशियो आ गया। सीपी और एमपी का रेशियो 1:2 का आ गया। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं मार्कअप कितना है आपके पास, 1 यूनिट का आपके पास मार्कअप है, और सीपी आपका कितना था, 1 यूनिट ही था, इनटू 100, तो परसेंटेज मार्कअप कितना आ गया आपका, 100% मार्कअप। सो योर राइट आंसर इज ए ऑप्शन। अगर शॉपकीपर अपने आर्टिकल्स को 100% ज्यादा मार्क करके सेल करता है, तब उसको 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कृष्णा बॉट अ कैमरा एंड पे 20% लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, मान लिया मैंने कि कृष्णा ने कैमरा लिया, 100 रुपीज का लिया कैमरा, ठीक है, और पे 20% लेस देन इज ओरिजिनल प्राइस, और कृष्णा ने ओरिजिनल प्राइस का 20%, ओरिजिनल प्राइस से 20% कम दिया उसको, तो सीपी कितना हुआ उसके लिए, ₹80। आगे क्या दे रखा है, ही सोल्ड इट एट 40% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही हैड पेड, और फर्दर ये क्या कर रहा है, इसको, इस कैमरे को 40% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, किस प्राइस पे, जिस प्राइस पे इसने, जो प्राइस इसने पे किया था, इसने 80 पे किया था, 80 का 40% कितना होता है, 32, तो ये सेल कितने में कर रहा है इस कैमरे को, ₹80 प्लस ₹32, 112 में ये इस कैमरे को सेल कर रहा है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय कृष्णा ऑन द ओरिजिनल प्राइस, ऑन द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस क्या था इस कैमरे का, 100 रुपीज, इसने सेल कितने में किया, 112 में, तो आप देख सकते हैं 100 में से किसी भी चीज की वैल्यू, इसी को हम कहते हैं परसेंटेज। यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रॉफिट कितने का हुआ, 12 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, और ये जो प्रॉफिट है किस पे कैलकुलेट कर रहा है, ओरिजिनल प्राइस पे, तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं आपसे बोलूं तो कितना आ जाएगा, 12% प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा आपके पास, 12% प्रॉफिट। ओके, सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, 12% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इफ बुक्स बॉट एट, if books bought at the price from 150 to 130 are sold at prices ranging from 250 to 350, what is the greatest possible profit that might be made in selling 15 बुक। ठीक है, बुक्स का रेट देखिए कहां से कहां तक रेंज कर रहा है, ₹150 से ₹300 के बीच में। ठीक है, और ये बुक्स का ओरिजिनल क्या था, प्राइस था, और इनको आप सेल कितने में कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं आप, इसको आप सेल कर रहे हैं एट अ प्राइस रेंजिंग बिटवीन 250 टू 350, और आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट दैट माइट बी मेड इन सेलिंग 15 सच बुक्स। पहले एक बुक का देख लेते हैं। मान लीजिए इस केस में प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, जब आपने कम से कम में खरीदे आप, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा में बेचें, तभी प्रॉफिट क्या होगा इस केस में आपका, मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो मान लीजिए आपने 150 में खरीदा, एंड सपोज इफ यू आर सेलिंग दैट बुक एट 350 रुपीज, इस केस में कितना प्रॉफिट हुआ आपको, 200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। इस केस में आपको प्रॉफिट हुआ 200 रुपीज का, आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट दैट माइट बी मेड इन सेलिंग 15 सच बुक्स। ऐसी अगर 15 बुक्स आप सेल करते हैं, तब आपको कितने का प्रॉफिट होगा, तो 15 इंटू दिस कितना आ जाएगा, 3000। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा ₹3000 के इक्विवेलेंट। सो योर राइट आंसर इज डी ऑप्शन, ₹3000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। By what fraction selling price must be multiplied to get the cost price if the loss is, by what fraction selling price must be multiplied to get the cost price if the loss is 20%। लॉस क्या है आपका, 20%। अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं सीपी आपका 100 है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपका, रुपीज 80,
और क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, बाय व्हाट फ्रैक्शन सेलिंग प्राइस मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट द कॉस्ट प्राइस। 80 से आपको 80 से आपको 100 पे जाना है, तो क्या करेंगे आप, इनटू 100/80। 80 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपके पास 100 आ जाए। यही फ्रैक्शन पूछा है तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन 25 जा 24 जा, तो 80 को अगर आप 5/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो राइट आंसर इज 5/4, डी ऑप्शन। इसको आप ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है, महेश परचेज द रेडियो एट 9/10 ऑफ हिज सेलिंग प्राइस। मान लेता हूं मैं सेलिंग प्राइस 10 है, अगर 9/10 ऑफ द सेलिंग प्राइस पे अगर ये रेडियो खरीदता है, और आगे आपको क्या दे रखा है, एंड सोल्ड इट एट 8% मोर देन इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, देन हिज गेन परसेंट इज। इस क्वेश्चन में एज्यूम कर लेता हूं मैं, सपोज सेलिंग प्राइस जो है आपका 100 रुपीज, ठीक है, और महेश इसको कितने में खरीदता है, 9/10 ऑफ द सेलिंग प्राइस। इसका 9/10 कितना आ जाएगा, 90 रुपीज। तो महेश इसको कितने में खरीद रहा है, 90 रुपीज में खरीद रहा है। और क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है, एंड सोल्ड इट एट 8% मोर देन इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है, 100। और महेश इस रेडियो को 8% मोर देन द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे अगर ये सेल करता है, तो कितने में सेल करेगा ये, 108 में सेल करेगा ये रेट, ठीक है। रेडियो ही था, ठीक है। आपसे पूछा है हिज गेन परसेंट इज, तो देखिए उसने कितने का खरीदा, 90 का, बेचा कितने का, 108 का। कितने का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है। और आपका सीपी कितना है, 90 रुपीज, इंटू 100 कर दीजिए, कितना आया, 20%। प्रॉफिट कितना आ गया आपका, 20% प्रॉफिट, ए ऑप्शन, 20% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper buys two cameras at the same price. Okay. He sells one camera at a profit of 18% and other at a price 10% less than the selling price of the first camera. His total profit or loss percentage is। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, शॉपकीपर बाइज टू कैमराज एट द सेम प्राइस, ठीक है। ही सेल्स वन कैमरा एट अ प्रॉफिट ऑफ 18%। मैं मान लेता हूं, एज्यूम अगर मैं कर लेता हूं, आपको निकालना क्या है, टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट में वैल्यू निकालनी है। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि सीपी ऑफ फर्स्ट कैमरा, सीपी ऑफ सेकंड कैमरा ₹100 मान लीजिए, मैंने एज्यूम कर लिया। और क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है आपको, ही सेल्स वन कैमरा एट अ प्रॉफिट ऑफ 18% मान लीजिए, और आपका SP1 कितना आ जाएगा, ₹118। और सेकेंड लाइन में दे रखा है, एंड the other at a price 10% less than the selling price of the first। फर्स्ट का सेलिंग प्राइस क्या है, 118 है, इसका 10% लेस कर दीजिए। दूसरे का सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, इसका 10% लेस कर दीजिए। इसका 10% क्या होगा, 11.8। 118 में से 11.8 आप कर दो सब्ट्रैक्ट, ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 106.2। ओके, तो 106.2 रुपीज क्या आ गया इसका, सेकंड वाले कैमरे का सेलिंग प्राइस। और आपसे क्या दे रखा, और आपसे पूछा है इस टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेजेस। तो टोटल सीपी कितना आ गया आपका, 200 रुपीज। और टोटल एसपी अगर आप निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 118 प्लस 106.2, कितना हुआ देखिए, 224.2 आ गया क्या आपका टोटल सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको, प्रॉफिट हो रहा है आपको ₹24.2 का, आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और ₹24.2 का प्रॉफिट आपको कितने पे हो रहा है, 200 पे हो रहा है। तो 100 पे कितने का प्रॉफिट होगा आपको, 12.1% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। सो राइट आंसर इज 12.1%, डी, 12.1% प्रॉफिट, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Cost price of 2 dozen bananas is rupees 32. After selling 18 bananas at the rate of rupees 12 per dozen, the shopkeeper reduced the rate to rupees 4 per dozen. The percentage loss is। Okay, देखिए इसमें आपको दे रखा है CP of कॉस्ट प्राइस ऑफ
2 डजन बनानास आपको दे रखा है ₹32। After selling 18 bananas at the rate of 12 per dozen, SP of 18 bananas, SP of 18 bananas equal to rupees, देखिए 18 बनाना वो कितने में सेल कर रहा है, 12 रुपीज पर डजन, ठीक है। तो 18 बनानास में कितने डजन है, 1.5 डजन, तो 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1.5। Then the shopkeeper reduced the rate to rupees 4 per dozen. SP of हाफ डजन बनानास, देखिए 18 बेच चुका हूं, कितने बचे 6, हाफ डजन बनानास कितने आएंगे, SP ऑफ हाफ डजन बनानास ये कितने में आएंगे, देखिए इसमें आपको दे रखा है ₹4 पर डजन, और हाफ डजन का प्राइस कितना होगा, हाफ इंटू 4, ₹2, ठीक है। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो क्या आएगा, टोटल एसपी ऑफ 24 बनानास कितना आ जाएगा, ₹6। टोटल एसपी ऑफ 24 बनानास आपके पास आ जाएगा सॉरी 18 प्लस 2 ₹20, ओके। और आपको 2 डजन बनानास का कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, ₹32, ओके। आप देख सकते हैं एसपी आपका कॉस्ट प्राइस से कम है, तो आपको क्या होगा, यू विल सफर लॉस। लॉस कितना होगा, ₹12 के इक्विवेलेंट, ओके। लॉस परसेंटेज क्या आएगा, 12 बाय सीपी आपको दे रखा है ₹32 इंटू 100, 4 से आप काट दीजिए, 4 3 जा 4 8 जा 4 2 जा 4 25 जा, कितना आ गया 75/2%, कितना है 75/2%। तो आपका लॉस परसेंटेज कितना आएगा, 37.5% लॉस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A dealer bought a horse at a discount of 20% on its original price. He sold it at 40% increase on the original price. What percentage of profit did he get? Okay. इस केस में आपको दे रखा है a dealer bought a horse at 20% discount on the original price. तो मैं assume कर लेता हूं original price ₹100। इस पे अगर आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है तो डीलर डीलर को कितने का मिलेगा, ये यही हॉर्स ₹80 का। सीपी ऑफ दिस हॉर्स इक्वल टू ₹80, और आपको क्या दे रखा है, ही सोल्ड इट एट अ 40% इंक्रीज ऑन द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना है, ₹100। इसका अगर 40% अगर आप इंक्रीज कर दें तो कितना आ जाएगा, ₹140। इसने ये हॉर्स कितने का सेल किया, ₹140, ओके। आप देख सकते हैं इसने 80 रुपीज का हॉर्स खरीदा और सेलिंग प्राइस है ₹140। कितने का प्रॉफिट हुआ, ₹60 का इस केस में इसको प्रॉफिट हुआ। और आपका कॉस्ट प्राइस क्या था, आपका कॉस्ट प्राइस था ₹80 इंटू 100 कर दीजिए, 23 जा 24 जा, कितना आ जाएगा 75%। तो आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 75%। सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन 75%।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्कमैन बायस सम मिल्क, if he sells it at rupees 5 a liter, he loses rupees 200. But when he sells it at 6 rupees a liter, he gains rupees 150. देखिए, अब मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मान लीजिए कि इसने x लीटर्स मिल्क परचेज किया, ठीक है। लेट x लीटर मिल्क मान लीजिए इसने परचेज किया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ मिल्कमैन बाय सम मिल्क इफ ही सेल्स इट एट रुपीज 5 अ लीटर। अगर वो 5 रुपीज अ लीटर मिल्क सेल करता है तो x लीटर का प्राइस कितना होगा, 5x रुपीज, ठीक है। और इस केस में उसको क्या हो रहा है, 200 रुपीज का लॉस हो रहा है। देखिए, अगर लॉस हो रहा है, ये क्या है आपका, दिस इज योर फर्स्ट सेलिंग प्राइस, ओके। अगर आप अगर आपको लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस, ये जो प्राइस है लॉस कब होता है, जब सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से लेस हो, तब आपको होता है लॉस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कहीं यहाँ पे होगा, और कितने का लॉस हुआ इस केस में, इसको ही इज हैविंग अ लॉस ऑफ 200 रुपीज, तो ये डिफरेंस कितना आएगा, 200 रुपीज, ओके। और आगे क्या दे रखा है, बट व्हेन ही सेल्स इट एट एट रुपीज 6 अ लीटर, ही गेन्स रुपीज 150, 6x। जब वो 6 रुपीज पर लीटर सेल करता है तो उस केस में मिल्क का प्राइस कितना होगा, 6x, ठीक है। और उस केस में आपको कितना गेन हो रहा है, 150, 150 एंड 200। आप देख सकते हैं ये पहला सेलिंग प्राइस है और ये आपका SP2 SP1, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ रहा है, 250 रुपीज प्लस 150, 350 आ रहा है। 6x माइनस 5x, x रुपीज किसके इक्वल आ रहा है, 350 रुपीज के इक्वल आ रहा है, सॉरी, x आपका रुपीज रुपीज 350 के इक्वल आ रहा है। और आपसे पूछा क्या है, यू हैव बीन आस्क्ड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस मिल्क। तो कॉस्ट प्राइस आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए, ये सेलिंग प्राइस आपको पता चला, x कितना आ गया आपका, x आ गया आपका 350। इस केस में x जो आएगा रुपीज में नहीं आएगा, क्योंकि हमने x क्या लिया था, क्वांटिटी ऑफ मिल्क ही परचेज, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स कर लीजिए, 5 इंटू एक्स, ये क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। और जब ये इस प्राइस पे सेल कर रहा है तो 5 इंटू 350 प्लस यहाँ पे आप 200 ऐड करते हैं, यही क्या आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। या फिर आप क्या कर दीजिए, 6 इंटू 350 माइनस माइनस 150 कर दीजिए, तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, 5 इंटू 350 कितना होता है, 1750 प्लस 200 कितना आता है, 1950। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, सीपी आपका आ जाएगा रुपीज 1950। अच्छा, मैंने देखा नहीं, हमको सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मिल्क ही परचेज निकालना था, जो कि आ जाता 350 लीटर्स। आप मैंने कॉस्ट प्राइस भी निकाल दिया, कोई बात नहीं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है 9 kg ऑफ प्राइस कॉस्ट एज मच एज रुपीज एज 4 kg ऑफ शुगर, ठीक है। आगे देखिए, 14 kg ऑफ शुगर कॉस्ट as much as 1.5 kg of tea. 2 kg of tea, 2 kg of tea cost as much as 5 kg of coffee। और आपसे पूछा क्या है, find the cost of 11 kg coffee if 2.5 kg of rice cost rupees 12.50। आपको किसका कॉस्ट निकालना है, देखिए यहाँ पे 11 kg कॉफी का आपको कॉस्ट निकालना है, ठीक है। और अगर मैं ऑप्शन देखता हूं, देखिए अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, ऑप्शन देखिए, सारे के सारे ऑप्शंस परफेक्ट नंबर्स में, डेसिमल में एक भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और आपको किसका प्राइस निकालना है,
यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 केजी ऑफ कॉफी। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा। बाकी इस क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया हो, आई एम नॉट आई एम नॉट आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट। ओके, देखिए 11 का मल्टीपल देख सकते हैं आप, चारों ऑप्शन में सिर्फ सी ही ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है, बाकी कोई ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये सारे के सारे आंसर नहीं हो सकते। सी ऑप्शन 11 का मल्टीपल क्यों है, देखिए 462 रुपीज दे रखा है आपको, 4 और 2 को ऐड करिए, 6 आ रहा है, 6 में से आप 6 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा, 0। देखिए ये जो आपने सब्ट्रैक्ट किया, या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए। ओके, तो वो जो नंबर है 11 से डिविजिबल होता है, सो दिस इज योर राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप अगर बिल्कुल बेसिक से करते, उसमें भी देखिए बहुत, उसमें भी दो तरीके से कर सकते हैं आप। एक तो आप लाइन बाय लाइन देखें कि आपको क्या, देखिए दे क्या रखा है आपको, रुपीज में कौन सा डाटा दे रखा है, 2.5 केजी ऑफ राइस का प्राइस आपको दे रखा है 12.5 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, राइस, राइस का प्राइस दे रखा है आपको, और राइस किससे रिलेटेड है, ऊपर देखिए राइस इज रिलेटेड विथ शुगर, और यहाँ पे शुगर को फिर इन्होंने टी से रिलेटेड कर दिया क्वांटिटी के टर्म्स में, यहाँ पे प्राइस है। तो अगर आप बेसिक से भी करते हैं तो बेसिक से भी आपको थोड़ा सा फास्ट कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए, लेकिन एग्जाम के टाइम दिस इज द बेस्ट। ओके, बेसिक से करते हैं, देखिए इसमें भी यही आएगा, 462 रुपीज आएगा। या फिर आप एक काम कीजिए, आप इसका आंसर बेसिक से करके कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। ठीक है, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट क्लास। इजी है, थोड़ा सा हिंट दे दूं या आप कमेंट कीजिएगा उसके बाद देंगे, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें आपको दे रखा है सतीश मार्क्स इज गुड्स 25% अबव कॉस्ट प्राइस बट अलाउ 12.5% discount for cash payment. If he if he sells the article for rupees 875, find his cost price. Okay, देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, उसका आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दे रखा है 875 रुपीज। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, ही मार्क्स हिज गुड्स 75% अबव कॉस्ट प्राइस बट अलाउ 12.5% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। देखिए ये जो सेलिंग प्राइस आया, सपोज आपने 100 रुपीज का कोई पेन, सपोज आप पार्कर का पेन लेने गए, ठीक है, उसके पीछे टैग लग रखा है 100 रुपीज का एमपी लग रखा है। ठीक है, और आपको पता है दिवाली इज वेरी नियर, तो आपको शॉपकीपर सपोज 20% डिस्काउंट देता है, तो ये पेन कितने का पड़ा आपको, 80 रुपीज का। 80 100 का कितना है, 80%। इसमें डिस्काउंट देखिए कितना दे रखा है आपको, 12.5% डिस्काउंट। अगर इसको मैं परसेंटेज में ही लेता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको लगेगा लगेगा कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो इस डाटा को क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8, 1/8। ठीक है, 8 क्या होगा, अगर आप एमपी एज्यूम करते हैं, एमपी कितने हैं, 8, सॉरी, एमपी कितना है, 8, तो आपका डिस्काउंट कितना आ जाएगा, डिस्काउंट 1 आ जाता। तो इस केस में आपका सेलिंग प्राइस कितना आया, देख सकते हैं आप, 7 यूनिट आया। 7 यूनिट किसके इक्वल है, 7 यूनिट 875 के इक्विवेलेंट है। तो 7 से अगर आप इसको काटते हैं, देखिए 875 है, मैं यूजुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा, 700, अगर 700 होता 100 टाइम्स पूरा कटता, कितना बचा 175। आपको पता है 25 इंटू 7 कितना होता है, 875। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से अगर आप निकालें कितनी आ जाएगी, 107 आएगा। ओके, 125 आ जाएगा, सॉरी, 25 7 जा 875 आता, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती 125 रुपीज आ रहा है 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, और आपको क्या पूछा है, आपको कॉस्ट प्राइस पूछा है, इफ ही
if he marks his good 25% above cost price, if he marks his good 25% above cost price, अब देखिए कॉस्ट प्राइस जो है आपका ये 125 आ गया, यहां से क्या करेंगे आप एमपी निकाल लीजिए, 125 इंटू 125 इंटू 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो आपका मार्क्ड प्राइस कितना आ जाएगा, रुपीज 2000 आ जाएगा आपका मार्क प्राइस, 125 इंटू 8 करेंगे तो आपका मार्क प्राइस आ जाएगा 2000 रुपीज, और आपको क्या दे रखा है, फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस, और ये अपने गुड्स को कितने परसेंट ऊपर मार्क करता है, 25% अबव मार्क करता है कॉस्ट प्राइस से, तो ये जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस का कितना होगा, 125% होगा कि नहीं होगा, कैन आई से 125% ऑफ दिस सीपी इक्वल टू रुपीज 8, 125% ऑफ सीपी इक्वल टू 2000, तो यहाँ से सीपी आ रहा है आपका 80, एक जीरो मिसिंग है, 800 आएगा, क्योंकि 125 इंटू अगर आप 8 करते हैं तो 125, 1 यूनिट आपका 125 के इक्वल आया था, इंटू 8 करेंगे तो 800 आ जाएगा, और ये जो 800 है इंटू 8 करते हैं तो 1000 आएगा, सॉरी एमपी आ जाएगा आपका रुपीज 1000 के इक्विवेलेंट, यही किसके इक्वल होगा, 125% ऑफ सीपी 1000 आ जाएगा, और यहाँ से आप 25 से काट लीजिए, 25 5 टाइम्स यहाँ पे जाएगा और 5 40, तो यहाँ पे 80 आ जाता, 80 क्या आता, 1 यूनिट की वैल्यू 80 आई, तो 100 यूनिट्स कितना आ जाएगा, 800 के इक्वल, सो योर राइट आंसर इज सी ऑप्शन, 800 रुपीज, ओके।